निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। नमस्कार, शुभकामनाएं सभी को। कबीरदास जी ने जब ये लिखा होगा तो व्यंग्यात्मक लहजे में लिखा होगा, जैसा कि वो किया करते थे। समाज की कुरीतियों पर वार अपने तीखे व्यंग्यात्मक लहजे से, या फिर उन्होंने उस निंदक की, उस आलोचक की बात की होगी जो वाकई अपने नज़दीकी की गलतियों को सुधारने के लिए उसकी समालोचना करता है, निंदा रस लेने के लिए नहीं। इसीलिए उन्होंने कह दिया, आंगन में कुटिया डालकर अपने निंदक को अपने पास ही रखो, क्योंकि वह आपको बिना पानी और बिना साबुन के ही बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ कर देगा, अर्थात आपकी गलतियां बता बता कर उन्हें सुधार देगा। भला गलतियां सुधारने के लिए निंदा आजकल कौन करता है? आज तो दूसरे की लकीर को मिटाकर अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश जोर पकड़ रही है। आज की बातचीत निंदा रस पर ही। यकीनन आपको इस वीडियो में रस मिलेगा, कारण कि आप आसपास बहुत से लोगों के, बहुत सी ऐसी घटनाओं के साक्षी होंगे जब ये रस बह रहा होगा और आप उसका आनंद ले रहे होंगे। और संभवतः कुछ ने तो सक्रिय भागीदारी भी निभाई होगी। और सही बताऊं तो हम सभी ने कभी ना कभी इस रस का लुत्फ लिया ही होगा। नो ऑफेंस, हम सब में मैं भी शामिल हूं। तो निंदा करने वालों की निंदा करने और सुनने से पहले जरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। हमारे हर फ्री और पेड एडवांस कोर्स की जानकारी भी आपको वहां मिलती रहेगी। मैं आपके सुख दुख का साथी होओपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल, और ये है संभव होओपोनोपोनो हीलिंग चैनल। आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रयास। हमारी ओर से लोगों के जीवन में मूल्य संवर्धन की, वैल्यू एडिशन की छोटी सी कोशिश। तो आपको मालूम है, ये जो बहुत मजे ले लेकर सबकी निंदा करते हैं, वे अपने ऊपर कितना बड़ा पाप का बोझ चढ़ाते रहते हैं। कुछ लोगों को निंदा करने में बहुत ही रस मिलता है, जैसे किसी की बुराई किए बिना उनका भोजन ही नहीं पचता। बिना जाने बिना समझे किसी की भी बुराई का बस मौका मिले भर। जैसे इस कहानी में इन गांव वालों ने जाने अनजाने में ही किसी और का पाप अपने ऊपर कर लिया। तो कहानी कुछ इस तरह से है। किसी राज्य का राजा बहुत दयालु और बहुत दान धर्म करने वाला था। दीन दुखियों की मदद करता था, हर दिन 100 गरीब लोगों को भोजन खिलाता था। एक दिन राजा के रसोइये ने खीर बनाकर एक साइड में रख दी ठंडा होने के लिए। कहीं से कोई एक सांप आया और उसने उसमें मुंह मार दिया। खीर गर्म थी। सांप एकदम घबराकर उसने अपना विष खीर में छोड़ दिया और भाग गया। किसी को पता नहीं चला कि सांप आया और उसने विष खीर में डाल दिया। राजा ने वो खीर सब गरीबों में बंटवा दी। अब क्या होना था? वो जहर भरी खीर खाने से सभी के सभी 100 लोग मारे गए। राजा को बहुत दुख हुआ। राजा प्रायश्चित करने के लिए राज्य छोड़कर अकेला जंगल की ओर तपस्या करने के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक गांव आया। अंधेरा होने लगा था। राजा साधारण वेश में था। उसने गांव में जाकर देखा कि चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। उसने गांव वालों से पूछा कि गांव में सबसे ज़्यादा धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति कौन है? मैं एक मुसाफिर हूँ और एक रात उनके यहाँ गुजारना चाहता हूँ। चौपाल पर बैठे कुछ लोगों ने उसे बताया कि आगे की कुटिया में एक बाप और बेटी रहते हैं जो कि बहुत धर्म कर्म करने वाले हैं, पूजा पाठ वाले लोग हैं। और बाप को तो सब भगत कहते हैं, उसे साक्षात ईश्वर के दर्शन होते हैं, वो ईश्वर से बातचीत भी करता है। राजा को किसी ने पहचाना नहीं। वो उन बताए हुए बाप बेटी के घर में जाके रुक गया। पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे क्यों इस अजनबी को वहाँ भेज दिया? उसकी भगत की बेटी तो बहुत सुंदर है, ये आदमी भी कितना सुंदर लगता है। अब ये कल वापस जाएगा नहीं, जरूर रुकेगा और उसकी बेटी के साथ कुछ ना कुछ चक्कर चलाएगा या उसे भगा ले जाएगा। और वहाँ बैठे हुए लोग आपस में इस बात पे फिर गपशप करने लगे। उधर सुबह हुई तो बेटी ने नाश्ता तैयार कर लिया, पर आज उसका बाप ध्यान से उठा नहीं था। आज कुछ ज़्यादा देर ध्यान में लगा दी। अतिथि भोजन के लिए बैठे हैं, आपने बहुत देर लगा दी। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। बेटी ने बाप से कहा,
राजा ने खाना नहीं खाया था कि चलो भगत के साथ ही खा लूँगा। तब भगत ने बताया कि भाई माफ़ करना, मैं आज ध्यान में प्रभु के पीछे पीछे धर्मराज के पास चला गया था। वहाँ पर एक गंभीर बात में फैसला चल रहा था। इस राज्य के दयालु राजा से 100 लोगों की मौत का पाप हो गया है, हत्या का पाप हो गया है, और धर्मराज तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस पाप का दोष किसके सर दिया जाए। राजा को, पर राजा तो अनजान था सांप के विष से, तो रसोइये को जिसने खीर खुली छोड़ दी थी, पर उसे क्या पता था कि सांप मुंह मार देगा। जहर छोड़ना तो सांप का धर्म है। खीर की गर्मी से परेशान होकर उसने उसमें जहर छोड़ दिया। उसे क्या पता था कि वो गरीब लोग मारे जाएंगे। राजा को उत्सुकता हुई। उसने भगत से पूछा, तो आखिर फैसला हुआ क्या? भगत ने बताया कि अभी फैसला नहीं हुआ है, कल ब्रह्मा जी भी आएंगे, तभी कुछ तय हो पाएगा। तब राजा ने भगत से पूछा, क्या मैं एक रात और यहाँ रुक सकता हूँ? मुझे बहुत उत्सुकता है, मैं ये फैसला सुनकर ही जाना चाहता हूँ। ये सुनकर भगत ने और उसकी बेटी ने खुशी खुशी राजा को वहाँ और रुकने के लिए इजाज़त दे दी। उधर गांव की चौपाल तक भी ये बात पहुँच गई। कुछ लोग बोलने लगे, देखा, हम तो पहले ही कह रहे थे, अब ये मुसाफिर अकेला जाने वाला नहीं है। राजा का फैसला सुनकर जाना तो एक बहाना है, ये तो रुक गया वहाँ। इस राज्य का राजा भी अधर्मी हो गया है, गरीबों को जहर दे देकर मार रहा है। चर्चा जोर पकड़े रही कि राजा बहुत पापी हो गया है, उसके राज्य में अब यही सब होगा, ये मुसाफिर भी अब भगत की बेटी को भगा ले जाएगा, वगैरह वगैरह ढेरों और बातें। उधर सुबह जब भगत का ध्यान खत्म हुआ, राजा ने पूछा, भाई किस पर लगा वो पाप? क्या तय हुआ धर्म सभा में, राजा को या सांप को? तब भगत ने बताया, भाई ना तो रसोइया को, ना सांप को, ना राजा को। राजा के इस पाप को तो इस गांव की चौपाल पर बैठे हुए लोगों ने आपस में बांट लिया, बिना जाने राजा के बारे में तमाम बुराइयां करके। देखा आपने, अकारण किसी को भला बुरा कहना कई बार कितना भारी पड़ जाता है। लेकिन इस बात को जानते बूझते भी तमाम लोग इसकी उसकी निंदा करते रहते हैं। एक्चुअली निंदा करके लोग अपने को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं, और चूंकि वो श्रेष्ठ होते नहीं हैं तो फिर अपना बड़प्पन कैसे सिद्ध करें? फिर सबसे सरल रह जाता है दूसरों को नीचा सिद्ध कर दिया जाए, बस हम अपने आप ऊपर हो जाएंगे। पर इस प्रयास में अपने अंदर नेगेटिविटी को जो वो खाद पानी देते रहते हैं, उसका असर उन पर खुद पर होता है। और कमाल इस बात का है कि अगर किसी की तारीफ करनी हो तो उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पाते, कारण कि किसी और की, सामने वाले की तारीफ कर दी तो सामने वाले की श्रेष्ठता सिद्ध हो जाएगी। हमने स्वीकार कर लिया और हम उसके सामने छोटे हो जाएंगे। और कमाल ये भी है कि इस रस का आनंद लेने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। यानी कोई किसी की वजह या बेवजह बुराई कर रहा हो तो लोग उसे बहुत ध्यान से, बहुत मज़े लेकर सुनने लगते हैं। बेहद अफसोस की बात है ये, अपनी नेगेटिव एनर्जी का घड़ा भर रहे होते हैं ऐसे। और तारीफ भी अगर कोई किसी की करता है ना, तो अक्सर सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए, और वो दरअसल तारीफ नहीं, चापलूसी होती है। चापलूसों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। चापलूसों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वे लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे और मेरे मुंह पर मेरे हैं। बचपन में स्कूल बुक में श्री हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग लेख पढ़ा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि निंदा करने वाले कई तरह के होते हैं। एक तो वो जो अपने किसी मकसद से किसी और की निंदा करते हैं, उन्हें छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं अपने को बड़ा दिखाने के लिए। और दूसरे वो जो बस निष्काम भाव से निंदा करते रहते हैं, उनका कोई मकसद नहीं होता। और कालांतर में जाकर ये मुझे समझ आया कि हाँ, ऐसे लोग होते हैं और ऐसे लोग देखे। बिना वजह के किसी की निंदा करने वालों को जाने क्या शांति मिलती होगी, या ये उनका शौक होता है। किसी का जिक्र हो, उनकी कैंची उसके चिथड़े काटने लगती है, धज्जियाँ उड़ाने लगती है, बिना ये जाने कि वो अपना, जिसे सुना रहे हैं उसका, और जिसके बारे में कह रहे हैं उसका
कितना बड़ा अहित कर रहे हैं। शब्दों की वाइब्रेशन, नेगेटिव एनर्जी अपने लिए, सुनने वाले के लिए और जिसके लिए कह रहे हैं उसके लिए भी। और इसमें सबसे ज़्यादा अहित वाइब्रेशंस आपके ऊपर काम करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग अकारण झूठ बोलते हैं, उनका कोई लाभ नहीं हो रहा होता या किसी और का भी उस झूठ से कोई लाभ नहीं हो रहा होता, लेकिन उनके मुंह से सच नहीं झूठ ही निकलता है, आदतन झूठ बोलते हैं। पर दरअसल ऐसे लोग अपने लिए एक ऐसा गड्ढा तैयार करते जाते हैं कि जब कभी उसमें गिरे तो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने सारे रिलेशंस खराब कर लेते हैं। धीरे धीरे लोग उनसे दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि देर सवेर सच बात का पता तो चल ही जाता है। और ये भी अटल सत्य है कि आप जो भी इस यूनिवर्स में देंगे वो देर सवेर आपके सामने पलट कर आएगा ही। शब्दों में, शब्दों की वाइब्रेशंस में बहुत ताकत होती है। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। अच्छा, अब बात ये कि इस सब से उबरा कैसे जाए, इससे दूर कैसे हुआ जाए। हमारा ये सारी वीडियोस बनाने का मकसद तो अंततः यही है कि कैसे हम रोज़मर्रा में अपनी छोटी छोटी भूलों को सुधार कर अपना जीवन सुंदर बनाएं। किसी एक भी व्यक्ति के मन को कोई बात छू गई, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ गया, तो सब सार्थक है। इसीलिए हर वीडियो में हम सिर्फ समस्याएं नहीं, समाधान की भी बात करते हैं। पर बस आपको अपने पर, इस यूनिवर्स पर यकीन करके उन पर अमल करना है। पहले भी बहुत बार इस बात का जिक्र हुआ है कि शब्दों की तरंगों में, वाइब्रेशंस में बहुत शक्ति होती है। आपका जीवन सुधार सकती है या बर्बाद कर सकती है। इसीलिए अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। दूसरों की परेशानियों में आनंद नहीं लेना चाहिए। कहीं यूनिवर्स आपको वही परेशानियां न पलट के दे दे। यूनिवर्स आपको वही देता है जिसमें आप आनंद लेते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और किसी की भी बुराई करने से पहले एक बार जरूर सोच लें कि अगर आप उस स्थिति में होते, आप उन परिस्थितियों से गुजर रहे होते, तो आप क्या करते। ऐसे में अगर कोई आपके सामने किसी की निंदा कर रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, तो आप या तो उस जगह से हट जाएं। ऐसा संभव ना हो तो आप अपने मन के स्तर पर, मन के धरातल पर उस परिस्थिति से दूरी बना लें। एक ऐसा ब्लॉक बना लें कि जहां कोई नेगेटिव बात, चाहे वो किसी के प्रति हो, आपके भीतर ना जा सके। ऐसी स्थिति में सबसे बेहतर उपाय ये है कि होओपोनोपोनो प्रेयर को आप मन ही मन दोहराएं। वैसे जो आदतन झूठ बोलने के आदी हैं या निंदा करने के आदी हैं और इस अजाब को छोड़ना चाहते हैं, उन्हें भी हर दिन इस प्रेयर का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे अपने आप इससे मुक्ति मिल जाएगी। अब आप पूछेंगे कि सिर्फ प्रेयर करके कैसे कोई अपनी झूठ बोलने की आदत या किसी की निंदा करने की आदत को छुड़ा सकता है। मैं कहूँगा आप YouTube पर जाकर एक वीडियो सर्च करें, संभव हीलर्स होओपोनोपोनो प्रेयर कैसे काम करती है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मस्ट वॉच दिस वीडियो। दरअसल ये प्रार्थना हमें हम्बल होना सिखाती है, हमें हमारी गलतियों का रियलाइजेशन कराती है, हमारे भीतर की नेगेटिविटी को लगातार काटती है, ख़त्म करती है। और जब आप नेगेटिव सोचेंगे ही नहीं तो नेगेटिव बोलेंगे कैसे। किसी की निंदा करना क्या है? किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव एक्शंस। इसलिए हमेशा अपने विचार अच्छे रखें, क्योंकि हम जो भी देंगे वही घूमकर हमारे पास आएगा, चाहे वो खुशी हो, निंदा हो या छल कपट। और अपने लिए निंदा या छल कपट कौन चाहता है। वीडियो अब खत्म करते हैं इस फिल्मी गाने के साथ। गौर से सुने और अमल करें। अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो। अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो। अच्छाई करो, ऐसे जियो, चाहे ये दुनिया बुराई करे।
तुम ना बुराई करो, अच्छी बात कहो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो, अपने कम से कम 3 साथियों के साथ, 3 प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। उन्हें शेयर करें जिन्हें आप चाहते हैं कि वो लाइफ में कभी किसी की निंदा ना करें, किसी की निंदा ना सुने, और उन्हें भी आगे शेयर करने के लिए इंस्पायर करें। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। धन्यवाद अदा करते रहें यूनिवर्स का। निंदा से दूर रहें, निंदा करने वालों से दूर रहें। नमस्कार।